हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक। मध्य प्रदेश की दिन भर की खबरें विस्तार से आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बात उपचुनाव की। चार सीटों पर प्रदेश में उपचुनाव है। प्रचार थम चुका है। मतदान के लिए अब कुछ घंटे बचे हैं, लेकिन वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी या कांग्रेस हर मुमकिन कोशिश में जुटी है। वॉर रूम दोनों तरफ से रणनीतियां बना रहे हैं। एक दूसरे को वॉकओवर दिए जाए बिना आखिरी वक्त तक दोनों दल बूथ मैनेजमेंट के लिए खास प्लानिंग कर रहे हैं। प्रदेश की चार सीटों पर 30 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, जिसमें अब बस कुछ घंटे ही बचे हैं। लेकिन दोनों दल एक दूसरे को वॉकओवर देने के मूड में नहीं है। लिहाजा बीजेपी की तरफ से सरकार और संगठन दोनों ने मोर्चा संभाल लिया है। वॉर रूम में लगातार मंथन के दौर जारी हैं। आखिरी के घंटों के लिए बीजेपी ने खास रणनीति बनाई है। घर घर दिया जलाएं, आओ मिलकर कमल खिलाएं। इस कार्यक्रम के तहत वोट की अपील करेंगे बीजेपी के स्थानीय नेता। वर्चुअल माध्यम से वोटर से बीजेपी नेता कनेक्ट करेंगे, जिसमें स्थानीय पदाधिकारी चुनाव में लोगों से सीधे मिल पाएंगे। चुनाव वाले क्षेत्रों में बीजेपी के 11 वकीलों की लीगल सेल वोटिंग के दिन एक्टिव रहेगी। गड़बड़ियों की तुरंत शिकायत करेगी। इसके अलावा बीजेपी के वॉर रूम से प्रदेश अध्यक्ष वीरी शर्मा, संगठन मंत्री सुहास भगत, महामंत्री हितानंद शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद पल पल का अपडेट लेंगे। हर बूथ पर 20 युवाओं की तैनाती की गई है, जो वोटर्स को घर से बूथ तक लाने के लिए प्रेरित करेगी। कार्यक्रम है जनसंपर्क का घर घर। वो घर घर जनसंपर्क में घर घर जाकर घर घर दीप जलाएं और कमल का फूल खिलाएं। इसका हम लोगों ने एक अपील भी बनवाई है, तो वो अपील घर घर देंगे और उसके साथ साथ लोगों से अपील करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को राज्य के विकास के लिए वोट दें। बीजेपी की तरह कांग्रेस पार्टी भी तैयारियों में जुटी है। पहले तमाम समीकरणों को समझने के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे। बगावत भी हुई, लेकिन वक्त रहते पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने हालात संभाल लिए। कांग्रेस को उम्मीद है कि आम आदमी बढ़ती महंगाई से बेहद नाराज है और इसका फायदा सीधे तौर पर कांग्रेस प्रत्याशियों को मिलेगा। वहीं वोटिंग के कुछ घंटे पहले आखिरी दिनों की रणनीति की बात करें तो एक बूथ पर 10 यूथ की जिम्मेदारी कांग्रेस ने सौंपी है। महिला कांग्रेस भी आधी आबादी को कांग्रेस के पक्ष में वोट करने के लिए प्रेरित कर रही है। स्थानीय नेताओं से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ वर्चुअली संपर्क में रहेंगे। इसके अलावा फर्जी वोटिंग पर कांग्रेस नेताओं की नजर रखने खास रणनीति तैयार की गई। रिटर्निंग ऑफिसर से शिकायत करने के लिए भी एक टीम तैयार है। 2 सीट थी कांग्रेस की, जोबट और प्रतिपुर, ये तो यथावत है, भारी मार्जिन से हम जीतने वाले हैं। और रेगांव की भी जो वहाँ से जो फीडबैक आ रहा है, संभावना है कि कांग्रेस वो जीतेगी। वैसे उपचुनाव में हार जीत से न तो बीजेपी सरकार की सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला है, न विधानसभा के भीतर कांग्रेस के प्रदर्शन पर। बावजूद इसके 2023 के चुनाव से पहले इसे एक सेमीफाइनल मैच की तरह देखा जा रहा है। अब सवाल है, प्रचार के युद्ध में किसको बढ़त मिली और आखिरी वक्त में कौन पासा बदल सकता है और आखिरी वक्त में किसका दांव काम कर सकता है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। एक स्थानीय समाचार पत्र और कांग्रेस नेताओं पर रैगांव से बीजेपी प्रत्याशी प्रतिमा बागरी को लेकर अपशब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगा। इसे लेकर बीजेपी महिला मोर्चा ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी महिला मोर्चा का आरोप है कि जानबूझकर रैगांव में बीजेपी प्रत्याशी प्रतिमा बागरी का अपमान किया जा रहा है। प्रतिमा बागरी अनुसूचित जाति वर्ग से आती हैं। बीजेपी महिला मोर्चा ने इस मामले में चुनाव आयोग से कड़ी कार्रवाई की मांग की।
इधर प्रतिमा बागड़ी से अभद्रता के मामले में भोपाल में महिला संगठन ने कैंडल मार्च निकाला। के जितने भी संगठन हैं पूरे मध्य प्रदेश में इसकी घोर निंदा कर रहे हैं और आक्रामक। निर्वाचन आयोग ने सतना के बीजेपी सांसद गणेश सिंह और उनके 2 सचिवों के खिलाफ आचार संहिता और धारा 144 के उल्लंघन को लेकर मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल सांसद गणेश सिंह रैगांव विधानसभा क्षेत्र के सिद्धपुरा में जनपद सदस्य संजय मिश्रा के घर चुनाव की बैठक कर रहे थे, जिसमें करीब 12 बाहरी लोग मौजूद थे। इस बात की जानकारी लगते ही कांग्रेस प्रत्याशी कल्पना वर्मा वहां पहुंच गए और दोनों के बीच में तीखी बहस भी हुई। इसके बाद सांसद गणेश सिंह बैठक छोड़कर बाहर निकल गए। इस बात की शिकायत निर्वाचन आयोग तक हुई है, जिसके बाद सांसद गणेश सिंह और उनके निज सचिव शैलेंद्र सिंह और राहुल सिंह पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 188 और धारा 144 के उल्लंघन पर आईपीसी की धारा 126 के तहत मामला दर्ज हो गया। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि सुबह तक बीजेपी के बाहरी नेता और कार्यकर्ताओं को रैगांव क्षेत्र से बाहर नहीं निकाला तो कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता रैगांव कूच करेंगे। इधर कल्पना वर्मा ने सांसद पर अभद्रता का आरोप लगाया। वो अपनी बात रखने के दौरान रो पड़ी। तो वो मुझसे कहने लगे कि हमारी सत्ता है और हम जो चाहे कर सकते हैं और तुमको जो करना है तुम करो, जाके शिकायत करो, चाहे जिससे भी शिकायत करो, जो करना है वो करो। और अगर भारतीय जनता पार्टी के बाहर के नेताओं को जो नियम है अगर हमको नहीं हटाया गया तो 7 बजे से हम लोग पूरे कांग्रेस के जिले के जितने लोग हैं हम लोग अपनी अपनी गाड़ियों से रैगांव क्षेत्र में कूच करेंगे। यहाँ पर तो प्रशासन जैसा कह रहा है वैसा ऑब्जर्वर कर रहा है। ये उनको लाना का यहाँ पर भेजने का जो मकसद है और जो उनकी जिम्मेदारी है वो पूरा नहीं कर रहे हैं। और वहाँ पे कांग्रेस की प्रत्याशी कल्पना वर्मा जी पहुंची, उसका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें माननीय आयोग से भी हमसे रिपोर्ट मांगी गई थी, तो उसमें पुलिस प्राथमिकी दर्ज हुई है और रिपोर्ट भी माननीय आयोग को। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने उपचुनाव वाली 4 सीटों पर बीजेपी की जीत की उम्मीद जताई है। वहीं बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के पूर्व सदस्य अवधेश प्रताप सिंह को पार्टी के खिलाफ काम करने पर निष्कासित कर दिया। IBC 24 से बातचीत में वी.डी. शर्मा ने कहा कि जो पार्टी के खिलाफ काम करेगा उसे बाहर किया जाएगा। वी.डी. शर्मा से हमारे सहयोगी सुधीर ने बातचीत की। मध्य प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव में अब मतदान के लिए 36 घंटे से भी कम समय का जो समय है वो बचा हुआ है और इस चुनाव में जो बड़े स्टार प्रचारक थे जिनके चेहरों पर दम पर चुनाव लड़ा गया था उनमें से एक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा हमारे साथ में मौजूद है। और क्या लग रहा है आपको, जो जन समर्थन, जो बातें जो कही जा रही है, जो मुद्दे थे, मिलेगा समर्थन बीजेपी? देखिए, इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार का अपार समर्थन जनता का जो मिला है और हमने सभाओं से लेकर के जनसंपर्क बाकी सब जो दृश्य देखा है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि चुनाव जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा और तीनों विधानसभाओं को प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। सर, ये उपचुनाव के अलावा एक और सवाल है, कांग्रेस का सदस्यता अभियान 1 तारीख से शुरू हो रहा है और जो प्रो फार्मा तैयार किया कांग्रेस में उसमें गांधी परिवार के प्रति वफादारी, यानी कि उस मंच के अलावा कहीं सार्वजनिक मंच पर परिवार की बुराई नहीं की जाएगी। नशा एक बड़ी चीज़ है कि जो लोग नशे का सेवन करते हैं उनको सदस्य नहीं बनाया जाएगा, इस तरीके का शपथ पत्र उसमें देना पड़ेगा, कैसे देखते हैं? भाई, नशे के सेवन की बात करें तो पहले गांधी परिवार को ही देख लें और नशा बंद करोगे तो वहाँ क्या होगा, मुझे कोई कहने की ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में देश जानता है, दुनिया जानती है। और ड्रग्स के मामले में एक और आप फार्म के अंदर कानून बना रहे हैं और दूसरी ओर आपके राज्यसभा के सदस्य KTS तुलसी कह रहे हैं कि ड्रग्स को ओपन कर देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और निश्चित तौर पर चेहरे की चमक बता रही है कि निश्चिंत है चुनाव के परिणाम को लेकर और उससे पहले जो वितर्कात करने वाले जो नेता हैं उनके खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई का संदेश भी बीजेपी ने दिया है। बुंदेलखंड के बड़े नेता अवधेश प्रताप सिंह जो कि प्रदेश कार्य समिति के सदस्य थे उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। कैमरामैन अमरीश के साथ सुधीर डंडोतिया, IBC 24 भोपाल। जबलपुर की पूर्व महापौर सुशीला सिंह के 75वें जन्मदिन को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा और इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में राजनीति और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी जानी मानी हस्तियां शिरकत करेंगी। 3 दिन तक विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए मानवता की सेवा से जुड़े कई कार्य किए जाएंगे। अमृत महोत्सव का समापन पूर्व महापौर सुशीला सिंह के नागरिक अभिनंदन से होगा।
महापौर के रूप में जबलपुर के विकास को रफ्तार देने और शुचिता की राजनीति करने के लिए पूर्व महापौर सुशीला सिंह को आज भी याद किया जाता है। उनके 75वें जन्मोत्सव को बीजेपी ने अमृत महोत्सव के तौर पर मनाने का फैसला किया। बाकायदा एक समिति बनी है जिसमें पूर्व महापौर सुशीला सिंह के कार्यकाल के दौरान काम करने वाले जनप्रतिनिधियों को शामिल किया है। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि पूर्व महापौर सुशीला सिंह का जीवन बेहद सादगी और शुचितापूर्ण रहा। पूर्व पार्षदों का दल है जो उनके साथ काम किया है, दोनों पार्टियों के, तीनों पार्टियों के लोग उसमें शामिल हुए हैं। सामाजिक चेतना के रूप में उनके इस जन्मोत्सव को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, जिसमें 3 दिवसीय कार्यक्रम की जानकारी आप सबको दी गई है। रक्तदान का भी कार्यक्रम रखा गया है समाज सेवा के दृष्टि से। गुरु पुष्य नक्षत्र के शुभ मुहूर्त के साथ ही मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के सराफा बाजार में रौनक लौटी। करीब 2 साल बाद कोरोना महामारी से उबर कर बाजार और इसमें खरीदार ज्यादा दिलचस्पी दिखाते दिखे। सोना तकरीबन 500 रुपये प्रति 10 ग्राम 5000 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता बिक रहा है, तो वहीं लाइट वेट ज्वेलरी के साथ कम वजन के सिक्के बाजार में उपलब्ध हैं। इस साल 40 से 50% कारोबार बढ़ने की उम्मीद है। हमारी सहयोगी ने जायजा लिया। गुरु पुष्य नक्षत्र से दीपावली के त्योहार का आगाज हो गया है और आज का दिन बेहद ज्यादा शुभ माना जाता है। इस समय मौजूद हूँ मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में। इंदौर का सराफा बाजार वर्ल्ड फेमस है और खासतौर पर अगर आज के शुभ दिन की बात की जाए तो सुबह से ही जो ग्राहकी है वो अपने चरम पर पहुंच चुकी है और पूरा जो सराफा है वो इस समय गुलजार नजर आ रहा है। दुकानों के बाहर खास साज सज्जा भी की गई है क्योंकि यहीं से आगाज हो जाता है दीपावली पर्व का। ग्राहकों तो जरूर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, साथ ही साथ जितने भी व्यवसायी हैं उनके चेहरे पर भी अब खुशी नजर आ रही है क्योंकि 2 साल के बाद जो पूरी आजादी के साथ त्योहार मनाने की अनुमति मिली है और उसके साथ उससे भी ज्यादा खास कि इस बार जो सोना है और चांदी है उसके दामों में भी पिछले सालों के मुकाबले में कमी देखने को मिली है। तो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी की जो तलाश है वो की जा रही है। सचिव है मेरे पास सराफा के, उन्हीं से बात करते हैं। सर, इस बार कैसा रहने वाला है पुष्य नक्षत्र, कितना उत्साह है इस बार? पुष्य नक्षत्र का बहुत अच्छा उत्साह है क्योंकि पिछले साल की अपेक्षा आपके क्या है कि कोरोना का प्रकोप भी कम है और उसका कारण ग्राहक भी घर से बाहर निकल रहा है और विशेषकर ये देखने में आया है कि नवरात्रि के टाइम से ही सोने चांदी में ग्राहकी अच्छी है। निर्मल जी, कैसा माहौल देख रहे हैं? बाजार गुलजार हो चुके हैं 2 सालों के बाद। हाँ, बाजार तो आप देख ही रहे होंगे कि बहुत अच्छा हो गया है और पिछले जो 2 साल कोरोना जो हमने देखा है उसके हिसाब से तो ये समझिए कि हम 100% बहुत ऊपर आ चुके हैं। सर, क्या लग रहा है इस बार माहौल, क्योंकि सराफा हर बार रिकॉर्ड कायम करता है खरीदी के लिहाज से, क्या इस बार भी ऐसे ही कुछ रहने वाला है? देखिए, हम इंदौर के लोग हैं और इंदौर में ही हमारा सराफा बाजार भी है। चूंकि इंदौर की एक आदत पड़ चुकी है कि नंबर 1 रहने की, तो हम चूंकि सराफा बाजार पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा व्यापार करने के लिए रिकॉर्ड तो ऑलरेडी बनाते आ रहे हैं और इस बार उस रिकॉर्ड को भी हम ध्वस्त करेंगे तो पिछले बार के थे हमारे। देखिए, रौनक जो है वो बाजारों में लौट चुकी है। सराफा बाजार पूरी तरह से गुलजार हो चुका है। लोग शॉपिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं और यहाँ से आगाज जो है वो दीपावली का भी हो गया है। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ शालिनी हाडिया, IBC 24 इंदौर। मुरैना के जौरा के गांधी आश्रम में शांति दूत डॉक्टर SN सुब्बाराव पंचतत्व में विलीन हो गए। डॉक्टर सुब्बाराव को उनके बहनोई ईश्वर जॉयस ने मुखाग्नि दी। उन्हें अंतिम विदाई देने बेंगलुरु से उनकी भांजी रजनी बहन भी पहुंची। रजनी पिछले 2 साल से डॉक्टर सुब्बाराव की सेवा कर रही थी। राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने भी डॉक्टर सुब्बाराव को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कांग्रेस विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह, सतीश सिकरवार, राकेश मावई मौजूद रहे। सोनिया गांधी के प्रतिनिधि अजय माकन ने भी डॉक्टर सुब्बाराव को श्रद्धांजलि दी। बीजेपी की तरफ से जिलाध्यक्ष योगेश पाल गुप्ता, पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह पहुंचे। डॉक्टर सुब्बाराव की मुख्य कर्मस्थली मुरैना का चंबल रहा। साल 1972 में 600 से ज्यादा बागियों का आत्मसमर्पण उन्होंने कराया था। आज वो हमारे बीच नहीं रहे, खासकर ग्वालियर चंबल संभाग के लिए तो एक हमारे लिए अपूर्ण क्षति हुई, इसकी पूर्ति होना नहीं है। ऐसे महान व्यक्ति के जाने के बाद हमें नहीं लगता कि उनकी कोई इसकी क्षति की कोई पूर्ति कर पाएगा। वो व्यक्तित्व जिन्होंने गांधीवादी तरीके से अपना जीवन जिया और इस देश के दूसरे गांधी के रूप में जिन्हें जाता था, वो हमारे बीच में उनके विचारों के माध्यम से उसके माध्यम से हमेशा जीवित रहेंगे। वो व्यक्तित्व हमारे बीच नहीं रहा,
ये तो कमी कभी पूरी हो नहीं सकती। मेरे पास शब्द नहीं कि इन शब्दों में मैं श्रद्धांजलि अर्पित करूं कि हम चाहेंगे उनके जितने चाहने वाले फॉलोअर्स हैं वो एक दूसरे करीब आए, सब मिलकर के हम उनकी जो भावना थी, उनका सपना था, उसको आगे बढ़ाएं, ये हमारी मंशा रहेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसके लक्षणों की पहचान अगर जल्दी हो जाए तो रिकवरी हो सकती है। ऐसी महिलाएं जिनको ब्रेस्ट कैंसर है उनको लेकर कई तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। कैंसर लाइलाज नहीं है, जागरूकता के जरिए सजग रहकर कैंसर पर विजय प्राप्त की जा सकती है।